नौटंकीबाज हैं पप्पू यादव, ड्रामा करते रहते हैं। अब जो है तो गड़बड़ी हुई है ना। अब किसी के नहीं, मैं कोई गड़बड़ी नहीं। तो वहां दोबारा क्यों? अरे भाई दोबारा इसलिए हुआ कि वहां छात्रों ने हंगामा किया, इसलिए रद्द करना पड़ा। अब कोई छात्र अगर धरने पर बैठे हैं तो वो छात्र नहीं है, वो पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों के मोहरा के, विपक्षी पार्टी के लोग जो है उनको मोहरा बना कर करके और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनके माध्यम से। इसका कोई जनता में लाभ नहीं मिलने वाला है, जनता मन बना चुकी है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। सर, कल कैसे देख रहे हैं? 12 जनवरी है, पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर। नौटंकीबाज हैं पप्पू यादव, ड्रामा करते रहते हैं। कोई विषय तो मिल नहीं रहा है तो बीपीएससी छात्र और उस छात्रों के नाम पर जो है से ये लोग अपनी गोटी सेक रहे हैं, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद जो है से सरकार का बाल बाका नहीं कर पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि बीपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं। अगर गड़बड़ी नहीं हुई, मैं वही तो बता रहा हूं, अगर गड़बड़ी हुई है तो बीपीएससी के अध्यक्ष ने जो है नोटिस तो जारी किया है कि कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई है आपकी गड़बड़ी की, कहां और कैसे, किस रूप में हुआ है, कैसे तो आप उसको दीजिए। छात्र कैसे देते ना, उनके पास सेलफोन था। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया है। और कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो आंदोलन करने वाले हैं वह परीक्षार्थी नहीं है। जहां एक सेंटर जहां रद्द हुआ हंगामे के कारण, उस सेंटर की भी जो है परीक्षा 4 जनवरी को ही करा ली गई। तो अब जो है तो किसी का हुई है ना। अब किसी के नहीं, मैं कोई गड़बड़ी नहीं। तो वहां दोबारा क्यों? भाई दोबारा इसलिए हुआ कि वहां छात्रों ने हंगामा किया, इसलिए रद्द करना पड़ा, इसलिए रद्द करना पड़ा। फिर भी उसके भविष्य को लेकर के, उन छात्रों के 12,000 छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख करके और बीपीएससी ने दोबारा उन 12,000 छात्रों का परीक्षा लेने का काम किया है उसके बाद, ताकि कोई वंचित न रह जाए इस परीक्षा में। इसलिए उनका परीक्षा भी हो चुका है। अब कोई छात्र अगर धरने पर बैठे हैं तो वो छात्र नहीं है, वो पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों के मोहरा के, विपक्षी पार्टी के लोग जो है उनको मोहरा बना कर करके और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनके माध्यम से। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास मोबाइल होता तब तो साक्ष्य देते। कैमरा लगाएं आप हैं तो कैमरा चेक कर लीजिए ना। अरे भाई साक्ष्य कौन सा, जो है कोई जो है वहाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ था क्या? ये तो गड़बड़ी नहीं था। प्रश्न पत्र देर से पहुंची, कुछ लोगों को ऐसे समय पर नहीं मिल सका, इसके कारण छात्रों ने हंगामा किया, प्रश्न पत्रों को फाड़ दिया। तो इसलिए तो जो है दोबारा 12,000 छात्रों का जो सेंटर, एक सेंटर था, उस सेंटर के छात्रों का परीक्षा दोबारा बीपीएससी ने लिया है। उसके बावजूद हंगामा, कौन लोग हंगामा के पीछे खड़ा है, कौन लोग उनसे करवा रहे हैं? ये विपक्षी पार्टी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ये सारे लोग विपक्षी पार्टी जो सरकार के खिलाफ लगातार हमला बोलते रहे, सरकार के खिलाफ जो है उन छात्रों को मोहरा बना कर करके और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता, राज्य की जनता बहुत ही जो है एकदम यहाँ होशियार है। वो जानती है कि बिहार की सेवा कौन कर रहा है, बिहार की जनता का भला कौन कर रहा है, बिहार का विकास कौन कर रहा है। वो जो है इनके किसी जो है आंदोलन में, किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया और कितने लोग आंदोलन में शरीक थे? और उस आंदोलन में शरीक होने वाले वो परीक्षार्थी नहीं थे, पढ़ने वाले नहीं थे। जिन लोगों ने, या तो उनको लगा कि हमारा परीक्षा जो है सफल नहीं हुआ, हम पास नहीं करेंगे, या वो केवल जो है छात्र के नाम पर जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के मोहरा बन कर करके वही लोग आंदोलन कर रहे थे। कोई उसमें विद्यार्थी, कोई परीक्षार्थी, कोई बीपीएससी के छात्र उस परीक्षा में शामिल नहीं थे। जन सुराज के सूत्रधार कहे जाना प्रशांत किशोर अभी अनशन पे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। पप्पू यादव कल बंदी पर है कि 12 जनवरी को जो बिहार बंदी रहेगा। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस के जो कई जो विधायक हैं वो सड़क पर उतरे, सदन को घेराव किए। फिर उसके बाद जो है भाकपा माले के विधायक सड़क पर उतरे। इसका मतलब सारे के सारे जो नेता जो हैं वो झूठी और ये राजनीतिक सेक रहे हैं। और क्या, ये सारी जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये अपने अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। राजनीति को, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन छात्रों के माध्यम से, बीपीएससी छात्रों का जो है नाम लेकर करके अपनी राजनीति को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला। प्रशांत किशोर 1 साल से मुहिम चला रहे थे,
पूरे बिहार को बदलने की, क्या क्या सपने लोगों को दिखा रहे थे। लोगों को जो है एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति को नौकरी की बात कर रहे थे, और वो व्यक्ति चुनाव लड़े, 4 उपचुनाव, और चारों सीटों पर उनको जमानत जब्त हो गई। उसके बाद जो है पिटकुनिये जो है पड़ गए थे। अब जो है उन छात्रों के माध्यम से अपनी राजनीति की गोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति को खड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन जनता के द्वारा नकारे गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एक नंबर है, ए टीम है तब तो बी टीम उसका बन सकता है कोई। अगर भारतीय जनता पार्टी ए नहीं होती तो बी किसी को बनने की जरूरत नहीं। किसी का बी जो है से क्यों बनने जाएगा कोई जो है से, जिसका ए रहेगा वही ना। तो बाकी जो है से सी डी ई एफ जी सब अंतिम पायदान पर है, इसलिए उसका कोई बी टीम नहीं बनता है। एक नंबर भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उसके जो है से सारे लोग टीम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है से अपने आप को यह साबित करना कि उसका बी टीम हम है, ताकि जनता की आंखों में धूल झोंकना। लेकिन जनता इन लोगों को कोई महत्व देने वाली नहीं है। जनता बहुत होशियार है। जनता जानती है कि बिहार को कौन बदल सकता है, बिहार को कौन सेवा कर सकता है, बिहार की कौन विकास किया है, किसने सड़क निर्माण से लेकर करके और बिहार को जो है से तमाम अपराध से लेकर के हर काम को करने का काम किया है, वो केवल एनडीए की सरकार है। इसलिए एनडीए की सरकार के खिलाफ सारी पार्टियां सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई मोहरा छात्रों को बना रहे हैं, तो कोई जो है से बंद का आह्वान कर रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कोई जनता में लाभ नहीं मिलने वाला है। जनता मन बना चुकी है एनडीए की सरकार बनाने का। 2025 में जो है चुनाव होगा, 225 सीट एनडीए को आएगी और फिर से एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक आखिरी सवाल रहेगा कि अभी गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हुए हैं वो झूठे हैं? मैंने कहा कि जो एक लाइन में बताइए, झूठे हैं? मैंने कहा कि जो छात्र होंगे वो जो है से परीक्षा दे चुके होंगे, अगली परीक्षा की तैयारी करेंगे। अगर कोई धरना पर बैठा है तो इसका मतलब वो छात्र नहीं है। छात्र नहीं है। मैंने कहा कि जो छात्र होंगे जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया है, अब मेंस के एग्जाम की वो तैयारी में लग गए होंगे, जिनको अपने भविष्य की चिंता है, और जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, केवल राजनीतिक दलों के मोहरा बने हुए हैं, वही धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना प्रेम रंजन पटेल ने क्या कुछ कहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो धरने पर अभी बैठे हुए हैं बीपीएससी के धरने पर, वो छात्र नहीं है। एक बहुत बड़ा बयान आया है सामने कि जो धरने पर बैठे हैं वो छात्र नहीं है। अगर जो धरने पर नहीं बैठे वही छात्र हैं। 4 लाख से अधिक जो लोग जो है एग्जाम दिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन देखना होगा कि कल 12 जनवरी है और बिहार बंद का आह्वान किया गया है। तमाम जो दल जो है उनके सहयोग में आएंगे कि नहीं। उनके पप्पू यादव के द्वारा भी कहा गया है कि जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे वो आ सकते हैं। कल बिहार बंद है, लेकिन हमें देखना होगा कि इस बयान से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके मीडिया। धन्यवाद।